विराट कोहली की वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती। विराट कोहली टीम को हरवाने के लिए खेलते हैं, ना कि मैच जिताने के लिए। विराट कोहली अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने बातें कही हैं, अब आप पूछेंगे कि ये कहा किसने, क्या विराट कोहली कभी ऐसा कर सकते हैं? तो वही मैं कहूंगा कि जब मैं ये बात कहता हूं बार बार कि भाई साहब, गौतम गंभीर वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी वर्ल्ड कप की खुशी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं और किसी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है? मैं आपको वो चीज बताऊंगा अब, और ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं। जो भी खेल को थोड़ा बहुत समझता होगा ना, वो ये बात दोस्तों बहुत अच्छे से जानता होगा कि गौतम गंभीर का जेलिसी लेवल विराट कोहली को लेकर कहां तक है, वो क्या कर सकते हैं, ये हर किसी को पता होगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने करीब से देखा होगा विराट और गौतम गंभीर को, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि विराट कोहली टीम इंडिया को मैच जिताने के लिए खेलते हैं, या गौतम गंभीर का दिमाग इस बात पर चलता है कि कैसे विराट कोहली को ड्रैग करना है किसी भी चीज में, और ये साबित करना है कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं। विराट टीम इंडिया को मैच जिताने के लिए नहीं खेलते हैं। विस्तार से बताता हूं। चलिए, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और हाइप के बटन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता और फाइनल मुकाबले में भारत ने एक बहुत बड़ा स्कोर बनाया, और ये बड़ा स्कोर बनाने के बाद कहीं ना कहीं ये तय हो गया था पहली पारी में ही कि यहां से भारत जीत जाएगा। मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसी दिक्कत होगी कि भारत मुकाबला नहीं जीत पाएगा या कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा जिससे हमें डाउट हो। जीत गया भारत वर्ल्ड कप। गौतम गंभीर की कोचिंग में ये दूसरा आईसीसी टाइटल मिला हमें। एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, जिसे मैं तो नहीं मानूंगा उसमें गौतम गंभीर का क्रेडिट, और इसमें भी क्रेडिट कोई नहीं दे रहा गौतम गंभीर को। ना सूर्या ने अब तक क्रेडिट दिया जीत का, ना टीम के प्लेयर्स ने दिए, किसी ने नहीं दिया। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला क्रेडिट खुद लेने का। उन्होंने अपने इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर ने कई मीडिया आउटलेट को वीडियो दे डाले, इंटरव्यू दे डाले, जिसमें वो सिर्फ बातें कर रहे हैं नेगेटिव, क्रेडिट, ये सारी चीजों की बातें कर रहे हैं। उसी इंटरव्यू के दौरान दोस्तों, विराट कोहली को लेकर तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब सवाल पूछा गया, लेकिन उनसे ना सवाल कुछ और पूछा गया था। लेकिन उन्हें आदत तो है, जैसे उनसे पूछा जाता है कि मेसी या रोनाल्डो, तो वो रैशफोर्ड का नाम लेते हैं, ये आपको पता ही है। उनसे पूछा जाता है गांगुली, विराट और धोनी में बड़ा कप्तान कौन, तो वो अनिल कुंबले का नाम लेते हैं। मतलब जो चीज ऑप्शन में नहीं रहती और जो चीज उनसे पूछी नहीं जाती है, वो उसी चीज का जवाब देते हैं इंटरव्यू में। ऐसा लगता है जैसे साइको किस्म के हैं, या पागल अपन कहते हैं ना आज की डेट में, वो है। अब उनसे पूछा कुछ और गया। उन्होंने ये बोला कि भाई साहब, ये टीम जो है ना, ये पर्सनल माइलस्टोन को ध्यान नहीं देती है। इस टीम का प्लेयर अपने लिए नहीं खेलता है, टीम के लिए खेलता है। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल छेड़ दिया। अब वो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जिससे पता चल जाएगा कि भाई क्या ये एग्जाम्पल देने की जरूरत थी, और इशारा किसकी तरफ है। क्या ये इशारा विराट कोहली की तरफ है? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है सोशल मीडिया में लोगों ने ट्रैक करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल इशारा विराट कोहली की तरफ है। उन्होंने बोला कि अगर कोई बल्लेबाज 96 रन से 100 के बीच 4 सिंगल लेकर 100 करने की कोशिश करता है, तो टीम का स्कोर जो 300 जाना चाहिए वो 270 275 पे रुक जाता है। वहां पर हार और जीत का एक बड़ा अंतर बनता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बल्लेबाज 96 पर छक्का लगाने जाता है और आउट हो जाता है, ठीक है, तो वो सही है, वो वहां पर हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि उसने छक्का मारने का प्रयास किया। वो टीम को महत्व दे रहा है, ना कि पर्सनल माइलस्टोन पे। अब मैं एक्सपोज करता हूं गौतम गंभीर साहब को भी। गौतम गंभीर ने 50 ओवर वर्ल्ड कप जो हुआ था, 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था ना, जो 2011 का भारत ने जीता था, फाइनल मुकाबले में गौतम गंभीर ने 93 रन से 97 रन तक पहुंचने में 11 गेंदों का सामना किया था। समझ रहे हैं आप? गौतम गंभीर ने 2011 के वर्ल्ड कप में 93 से 97 रन पर वो आउट हुए थे। तिसारा परेरा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए थे। उन्होंने 93 रन से लेकर 97 रन तक पहुंचने में 11 गेंदें ली थी। तो क्या आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे? उस वक्त तो जरूरत नहीं थी 11 गेंदों में 4 रन बनाने की, उस वक्त तो जरूरत थी कि तेज रन बना दो। तो क्या गौतम गंभीर भी अपने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से खेल रहे थे? और क्या गौतम गंभीर भी शतक देख रहे थे? 100% देख रहे थे।
उनका पूरा नहीं हुआ और उसके बाद इसका कसूरवार उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को ठहरा दिया था। उन्होंने बोला था, धोनी ने मुझे बोला कि आप अपने पहला 100 कर लो, उसके बाद हम रन बना लेंगे। तो उन्होंने बोला, धोनी ने मेरा ध्यान 100 की तरफ कर दिया और मैं 100 बनाने के चक्कर में आउट हो गया। यानी वहां पर भी मलबा उन्होंने डाल दिया भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी पर कि यही बंदा है जिसने मुझे भड़काया और इसी की वजह से मैं आउट हुआ। जो बंदा किसी का भला करने पर भी बुरा समझ सकता है, वो क्या विराट कोहली को पसंद करेगा? और आप बोल रहे हो कि विराट कोहली 100 के लिए खेलता है। भाई साहब, विराट कोहली ना पहला ऐसा क्रिकेटर जिसने सबसे ज्यादा 100 शतक 100 से स्ट्राइक रेट से ज्यादा से किए हैं। इसका मतलब विराट कोहली पर्सनल माइलस्टोन को तवज्जो नहीं देते हैं। विराट कोहली टीम के लिए खेलते हैं, टीम को मैच जिताते हैं। पर्सनल माइलस्टोन बहुत हो गए। गंभीर साहब, आपको 10 जन्म लेने होंगे विराट कोहली के बराबर जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है ना। आप ये टीम की दम पर उपलब्धियां हासिल करके अपने आप को बहुत बड़ा कोच बता रहे हो। आप क्या योगदान रहा आपका? क्या बैक किया आपने? सारी चीजें टीम के प्लेयर्स ने की है, कुछ नहीं किया आपने। सिर्फ गालियां दी हैं और कुछ नहीं किया आपने। सिर्फ और सिर्फ गालियां देते गए आप पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। आप कहीं इससे लड़ते गए, कहीं उससे लड़ते गए। बस आपका यही रोल काल रहा इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। और अब आप विराट कोहली के ऊपर निशाना साध रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि विराट कोहली को आगे आना चाहिए और विराट कोहली को इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए बीसीसीआई से कि ये जो बयानबाजी करते हैं ना, इस बयानबाजी से एक गलत असर पड़ रहा है टीम के खिलाड़ियों पर। मतलब माइलस्टोन, मतलब खुद देखो ना, अब सवाल नहीं पूछा गया था, सवाल था ही नहीं, लेकिन हमें बोलना था। हम बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। हमें विराट कोहली को टारगेट करना है क्योंकि मुझे विराट कोहली 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं चाहिए। साफ सीधी सी बात है। इसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। मतलब इतना अच्छा मौका है, आप वर्ल्ड कप जीते हो, आप प्लेयर्स की तारीफ करो, आप अपना प्लान बताओ कि हमने ये सोचा था, हमने वो सोचा था। आप क्या कर रहे हो? गिना रहे हो कि कोई बल्लेबाज अगर 96 से 100 के बीच 4 गेंदें लेता है तो वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए। अरे भाई, क्रिकेट है ही स्टैट्स का खेल। समझ में आया आपको? क्रिकेट आंकड़ों का ही खेल है। अगर पर्सनल माइलस्टोन को तवज्जो नहीं दी जाती तो 50s और 100 जो लिखते हैं ना ग्राफिक कार्ड में, वो अलग कर दिया जाता। वहां पर सिर्फ टीम का स्कोर लिखा जाता। आप अलग करवा दीजिए ब्रॉडकास्टर से बोल के। अगर आपको इतनी चिंता है, आपको इतनी चिढ़ है, आप भी तो ब्रॉडकास्टिंग में काम किए हैं ना कोच बनने से पहले, जिसमें आप विराट कोहली को खूब क्रिटिसाइज करते थे। आपको बोलना था स्टार स्पोर्ट्स से या कोई भी कि भाई साहब आप एक काम करो, टीम का बस माइलस्टोन रखो, पर्सनल स्कोर कार्ड दिखाओ, बाकी पर्सनल प्लेयर का नहीं, क्योंकि वो टीम हित में नहीं आते, वो सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन में आते हैं। आप करवा दो, बिल्कुल, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पचड़ ही खत्म। विराट कोहली को टारगेट करके गौतम गंभीर साहब अपने आप में बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि विराट कोहली उनसे बहुत ऊपर निकल गए हैं। विराट कोहली के अंडर में उन्होंने खेला, शर्म आई उनको खेलने में कि भाई साहब विराट कोहली जो कभी मेरी कप्तानी के अंडर में खेलता था, आज मैं उसकी कप्तानी के अंडर में खेल रहा हूं। यहां तक बात हुई है। मतलब भाई साहब, मुझे बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आता गौतम गंभीर। इतनी जलन, इतनी जेलसी। अब तो मुझे लगता है विराट कोहली को सामने आना चाहिए और विराट कोहली के फैंस को भी गौतम गंभीर को घसीटना चाहिए। भाई हर चीज में घसीटो गौतम गंभीर को। 2027 की वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वहां पे नेगेटिव बातें हैं, हर जगह नेगेटिव। मतलब गौतम गंभीर का नाम बस गौतम गंभीर है, वो है एकदम नेगेटिव आदमी। भाई सिर्फ एक ही पंगा है, विराट कोहली से जलन। उसमें अपने आप को बर्बाद किया जा रहा है। वो अपने आप को बेफिजूल में, कुछ नहीं होना है लेकिन मुझे बर्बाद करना है। भाई साहब, मैं नहीं चाहता विराट कोहली को, जो बंदा है ही नहीं T20 वर्ल्ड कप में, तो भी उसका कहीं ना कहीं जिक्र करना है। बायलैटरल सीरीज के हार का जिक्र करना है और ये चलता जाएगा। ये हरकतें बंद ही नहीं हो रही उनकी। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पर टीम इंडिया से रिलेटेड, IPL से रिलेटेड कवर करेंगे पूरे मैचेस, ग्राउंड से रिपोर्टिंग मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और यार प्लीज़ हाइप के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दो।